फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय टेकनेट एनजी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, मेरा गेट क्वालिफाइड है और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आज और देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, और एक एवरेज स्टूडेंट जो कि मैं रही हूँ अपने पूरे स्कूल टाइम से लेके अब तक, तो एक एवरेज स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक पैराग्राफ दिया है। ये पैराग्राफ में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें वो पता लगाना है। ठीक है, तो इसे अगर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले ऑप्शंस को पढ़ते। ठीक है, द सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज डेड। ठीक है, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर helped create a grand reputation for the solitary man described in the passage. The solitary man described in the passage found joy in scattering fruits. ठीक है, the solitary man worked in a court where he fell ill. ठीक है, तो अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। His life was divided between the books, यानी यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया है, यहाँ पे दिया है आप लोगों का पास्ट टेंस। कौन सा टेंस दिया, पास्ट टेंस दिया है। ठीक है, पास्ट टेंस दिया है आप लोगों का सेंटेंस में। His friends and a long walk, a solitary. His life was divided between the books, his friends and long walks. ठीक है, a solitary man, he worked at all hours without a much method and probably quoted his fatal illness in this way. Fatal illness यानी ऐसी बीमारी जो रिकवर नहीं की जा सकती हो, यानी एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, डेड। ठीक है, फेटल इलनेस, फेटल इलनेस यानी रिकवर, ऐसी बीमारी जो रिकवर ना की जा सकती हो। To his own name there is not much to show, but such was his liberality that he was continuously helping others, and fruits of his eruditions are widely scattered and have gone to increase many comparative strangers' reputation. तो सबसे पहले ऑप्शन डी तो गलत हो जाता है। इस पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया और यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो सॉलिटरी मैन था वो कोर्ट में काम करता था, और यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि जो सॉलिटरी मैन पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है उसको फ्रूट्स को स्कैटर करने में जॉय मिलता हो, खुशी मिलती हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई हो सकता है। स्ट्रेंजर्स हेल्प्ड create grand reputation for solitary man described in the passage, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है कि सॉलिटरी मैन, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो किसमें, पास्ट टेंस में दिया है, तो हो सकता है जो सॉलिटरी मैन है, द सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज डेड, तो हो सकता है कि जो सॉलिटरी मैन है इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है वो डेड हो, क्योंकि उसको क्या था, उसको फेटल इलनेस भी था। वो कोटेड हुआ किससे, फेटल इलनेस से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो द सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज इज डेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब इसमें हम लोग एक पैटर्न देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, हम लोग एक पैटर्न की तरह देखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसको एक पैटर्न की तरह। इसमें दिया है पी के लिए, हमें किसके लिए बता, इसमें दिया है पी के लिए, हमें किसके लिए बताना है, हमें पी के लिए बताना है। ठीक है, फॉर द क्लॉक शोन इन द फिगर इफ ओ, अगर ओ इज इक्वल टू ओ क्यू एस है, पहले हम लोग तीन ही अल्फाबेट लेते हैं। अगर 3 अल्फाबेट से हमारा आंसर निकल जाता है तो उतनी मेहनत क्यों करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले 3 अल्फाबेट लेते हैं, और एक्स का मतलब क्या दिया है, एक्स का एक्स जेड पी दिया है, तो हमें बताना है कि पी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओ से शुरू हुआ है तो पी भी पी से शुरू होगा, तो यहाँ ए बी सी 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। एक्स का दिया है एक्स ही, ठीक है, और पी का यहाँ पी हो गया। अब ये देखते हैं ओ के साथ क्या गया है, ओ के साथ गया है क्यू, यानी एक अल्फाबेट छोड़ के क्लॉकवाइज राउंड में मूव करना है, और क्यू के बाद दिया एस। ठीक है, सेम विथ एक्स,
एक्स में क्या है, एक्स में भी एक्स दिया है, एक्स के साथ क्या दिया है, एक अल्फाबेट छोड़ के जेड दिया है, और फिर एक अल्फाबेट को स्किप करके पी दिया है। तो यहाँ पैटर्न क्लियर हो गया कि सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज मैनर में, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मैनर में एक अल्फाबेट को स्किप करके कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्किप करके एक अल्फाबेट स्किप कर रहे हैं। तो वैसे ही सेम विथ हम लोग पी वाई क्यू, सेम विथ पी वाई की, सॉरी, पी के साथ करेंगे कि पी से स्टार्ट होगा और एक अल्फाबेट छोड़ के स्किप करके आगे जाएगा, तो पी आर, और फिर एक अल्फाबेट को स्किप करके टी पे जाएगा और टी। ठीक है, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें पी आर टी सीक्वेंस में दिया है या नहीं। तो देखते हैं, पी यू डब्ल्यू ए में नहीं है, पी आर टी बी में है, ठीक है, और पी टी भी, हाँ। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो ये पैटर्न हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये पैटर्न को हम लोगों ने डिकोड कर लिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा पी आर टी, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एंड में देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, इसका आंसर शीट देखेंगे और देखेंगे कितना क्वेश्चन हम लोगों ने करेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द 5 डिजिट नंबर। चलिए तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कोई 5 डिजिट का नंबर है जिसका नाम है पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, ये 5 डिजिट नंबर है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो इफ इंटीजर यानी इंटीजर 1 to 5 अगर यूज होता है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा पी का, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन क्या दी है, पहली कंडीशन दी है कि पी छोटा है किससे, क्यू से, तो यानी क्यू मोर देन पी। और फिर नेक्स्ट कंडीशन है एस बड़ा है पी से और ये बड़ा है टी से। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर लेते हैं कि टी सबसे छोटा नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे दिया है फिर आर, आर से मतलब टी आर से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड हो गई कि आर सबसे छोटा नंबर है। तो आर जब अगर सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा 1 to 5 में 1 ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आर, लेकिन नेक्स्ट में दिया है टी, यानी टी सबसे छोटा नंबर है और आर से टी बड़ा है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 2 आंसर हो, टी के पास 2 आंसर हो। लेकिन यहाँ पे फिर दिया है एस, एस सबसे बड़ा दिया है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एस हो सकता है 5 हो, ठीक है। और फिर क्या दिया है, क्यू, क्यू भी बड़ा दिया है पी से, तो मान लेते हैं यहाँ 4 हो सकता है और यहाँ 3 हो सकता है। अब हम इस कंडीशन को पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है एस बड़ा है, सबसे बड़ा है टी से, तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर पुट करते हैं तो 5 सच में सबसे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा है। यहाँ पे दिया है आर से बड़ा टी है, यानी हो सकता है 1 से बड़ा ये 2 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और P छोटा है Q से, यानी 4 तो वैसे भी छोटा है Q से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो P की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 3 होगी। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट, ठीक है। तो ये था एक अप्रोच क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस हमारी प्रैक्टिस और हमारा अप्रोच और हमारा माइंड ऑफ थिंकिंग ही उसे डिसाइड करता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा लेंदी है क्योंकि मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं 2-4 न्यू मेथड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और हम लोग भूल गए थे, हम लोगों को आंसर मैच करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 6 का ऑप्शन क्या दिया था, 6 का ऑप्शन ए था और 7 का ऑप्शन क्या था, बी था, हाँ 7 का ऑप्शन बी था और 8 का ऑप्शन सी था। तो ये है यानी ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं और ये रही हमारी आंसर सीट जो कि मैंने डाउनलोड की है गेट के ऑफिशियल साइट से, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6, 7 और 8 का ऑप्शन है ए बी सी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं +2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन भी मैच कर लिया कि सारे ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिएगा। हम लोग ऐसे ही गेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट बने ना बने, इंटेलिजेंट जरूर बन जाएंगे। तो आज इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।